नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन बीरगंज सिटी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रूरल के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी और कार्यक्रम आमने सामने के साथ में आज हमनी के साथ बीरगंज महानगर पालिका के पूर्व नगर प्रमुख विजय श्रावगी सर बानी। वहां से समसामयिक राजनीतिक अवस्था और अभी के बीरगंज के अवस्था के बारे में हमने व्यापक चर्चा करे जा रहा बानी सर। अभी बीरगंज में जौन देखल व्यापारी लोग व्यापार विहीन भइल, घरवासी लोग घर विहीन भइल, एकरा बारे में अपने काथी आवाज उठा रहल बानी, काथी कर रहल बानी, जानकारी करे। ये विषय बहुत पुरान हो गई बा। 2021 साल से कानून बन के 2031 में संशोधन होके इस जमीन के वास्तव में अभी तक स्वामित्व नेपाल सरकार के भी नहीं है। नेपाल सरकार बराबर बोलेला या अतिक्रमित जमीन बा, अतिक्रमण भइल बा, लेकिन अतिक्रमण नहीं है भइल। नेपाल सरकार के कानून बनावला से पहले से ही जमीन सब लोग यहाँ उपभोग करता। मतलब 1996 के भी घर बा, 1994 के भी घर बा। ये बहस के विषय बा। अब अदालत सब बोल देले बा, अदालत कौन आधार में बोल ले बा, माननीय न्यायाधीश लोग कौन आधार में बोल ले बारन। हमरा तो अब शंका का लागेला इस देश में संविधान भी बा कि ना, कानून भी बा कि ना। अगर संवैधानिक राइट हमनी के अगर बा, जनता के बा, तो ई काम ना होके के चाहत रहल। एमे वास्तव में अगर क्षतिपूर्ति देले बा, मुआवजा देले बा, जो संविधान के व्यवस्था बा, कानून के व्यवस्था बा, तब सरकार के लेवे के पूरा अधिकार बा, लेकिन दिहल नहीं खे। और वो लोग आज तक लगत कटा भी ना करे लगा। तो एक से पता चल जाता। हमार घर भी मेन रोड में बा, हमार भी घर टूटल बा। हमारा उतना अफसोस नहीं खे। बीरगंज के विकास होता तो ठीक है बा, लेकिन बहुत सारा लोग के साथ गलत भी भइल बा। 630 ऐसा परिवार बा जेकरा घर नहीं खे। अब परिवार कहाँ रही, कहाँ मतलब सुकुम्बासी से भी बदतर स्थिति में लोग के बना दिल गई बा। अभी भी हमारा पास लालपुर जा बा, हमार सबके पास बा। हमने के कर तिरतानी नगर पालिका के आज तक अभी भी मांग दे जाए तो ले ली नगर पालिका। अभी भी मालपोत खरीद बिक्री करे जाए तो खरीद बिक्री करके रजिस्ट्रेशन शुल्क ले ली, हाल साबिक कर ले बा। मतलब कहीं से भी ये नेपाल सरकार के जमीन बा बोल के कन्फर्मे नहीं है। और अगर नेपाल सरकार के जमीन रही तो वो लोग मुआवजा दियल रिकॉर्ड तो दिखाई नहीं, वो लोग के पास नहीं है। ये लोग चोर बाटों से अदालत के सहारा लेके गलत काम सब कर ले बा। जनता तैयारे रह। जब हम मेयर रहनी, प्रथम नगर सभा से ही हम पास करवैले रहनी कि बीरगंज बाजार 15-15 मीटर हमने के फाइनल करल जाओ। सारा जनप्रतिनिधि उस समय के मानल भी रहल और जनता भी करीब करीब मानल रहल। 2-4 जना तनका दुख दियो तो हमरा तो मुआवजा ही चाहिए, तो खैर ओकर व्यवस्था होई कुछ न कुछ। लेकिन आज जो काम भइल बा, ये काम गलत भइल बा। एमे संघ सरकार के भी जो कार्यान्वयन कर ले बा वो लोग संघ सरकार के भी मतलब गलत ढंग से व्याख्या कर ले बा ना। ये तो सरकारी जमीन बा। अगर सरकारी जमीन रहल तो वो लोग आज तक स्वामित्व में काहे नहीं गए। सर एक और बात में सुनल गई, जैसे रुआ कहने 25-25 मीटर, हम पहले 15-15 मीटर निर्णय कहनी। एक और बात बीच में कथी जानकारी आई कि राउरे पार्टी के रीमा यादव जी के हस्बैंड के नाम प्रदुमन जी के हिसाब से रुआ लोगन करोड़ों चंदा उठा के अन्य मैंने बहुत ऐसा ठाम में रुआ घूस देने लगन, पैसा देने लगन जे एक निर्णय बदल होके पड़ल। ये तंगा सच्चाई कहा ना, ये सब गलत बात बा। अगर ऐसे पैसा बटाइत न तो टूटित ना। क्या कि यहाँ के जुडिशरी सिस्टम और यहाँ के एक प्रशासनिक सिस्टम कैसन बा, कोई से छुपल नहीं है। कोई पैसा के लेन देन नहीं है भइल। हाँ, कभी कभी कुछ यहाँ से मतलब संघर्ष समिति या कोई भी लोग गइल बा लोग, तो वो लोग 2-4-10 हज़ार रुपया के सहयोग करके भेजले बा कि जाके रउआ लोग लड़ी, रउआ लोग बात रखी, रउआ लोग मुद्दा करी। वो अलग बात बा। वो तो फीस लागबे करेला, खर्चा लागबे करेला, लेकिन कोई के पैसा दे के प्रभाव करे वास्ते कोई नहीं के गई। ये सब गलत बात बा। अब सर तंका राजनीतिक यात्रा और हम राउर विशेष फोकस करे के चाहे। बहुत ज्यादा वोट के फर्क से रुआ चुनाव हरने, अब रुआ चुनाव काहे लड़े? अब ऐसा बात है कि वोट चुनाव तो लड़े की बड़ी, अगर राजनीति में बानी तो जो दिन ना इच्छा हो संन्यास ले लल जाए। लेकिन बीच में फिर संन्यास ले लेनी सर, राजनीतिक से सामाजिक संजाल में देखल गई रहे। बीच में रुआ राजनीतिक से संन्यास लेनी और अभिन्न के चुनाव में, प्रतिनिधि सभा के चुनाव में रुआ टिकट के मेन सेंटर हो गई। टिकट के मेन सेंटर भी हो गई रहनी। लोग चाहत रहा हम लड़ी, लेकिन हमारा का लागल कि जो जनता की इच्छा बा, जो हम दोबारा से मन बनैनी है। बहुत साथी लोग के बात का आयल कि ना रहो एक बार मेयर फिर से बनी बीरगंज के। लेकिन आज भी हम बोलतानी, हर मन से हम बोलतानी कि हमरा से निमन कोई कैंडिडेट आओ, हम ओकरा सपोर्ट करें। हमारा कुछ चुनाव जिंदगी में लड़ल जरूरी नहीं है। हमरा जरूरी का बा कि बीरगंज के डेवलपमेंट वास्ते
हमर भी यही पूछता लोग रही आए वाला टाइम में बीरगंज अच्छा बनो बोल के एक निमन आदमी के हमने के यहाँ पर अगर स्टैब्लिश कर देता नहीं मेयर के रूप में बीरगंज निमन हो जाई, कुछ न कुछ तरीका से कुछ काम करी, निमन काम करी। अभी के तो हालत कैसन बा बीरगंज के कोई छुपल तो हिले नहीं के, पूरा बीरगंज के जीप से ना चाट जल जाला, वैसन लोग इतना भ्रष्टाचार कर ले बा कि जीबे से चाट ले लेवा लगाता अब लगाता हमरा, क्योंकि बीरगंज में वास्तव में कुछ भइल नहीं है। कुछ कुछ हम नया नया प्रोफेसर साहब लोग के भी देखा था नहीं, कुछ कुछ रोज सामाजिक संजाल में कुछ कुछ बोलत रही नहीं। ए भाई रउआ का कर ले बानी बीरगंज वास्ते, पहले वो बोली, दूसरा के रउआ विश्लेषण तब करें जब लोग पूछी कोई बिठा के कि कौन क्या कर ले बा ना कर ले बा। तो हमारा का लगा था सस्तो लोकप्रियता वास्ते या कोई पार्टी बोल दे ले हुई तारे मेयर के टिकट दे दें, जोन पावा था वो बोला था लोग। वास्तव में बीरगंज में हमने के जब मेयर ना रहनी, हमने के एगो खाली व्यापारी रहनी, सामाजिक अभियंता रहनी, उस समय से हमने के काम करता होता नहीं और लोग के मन में बसल आदमी बानी। मेयर में तो बाद में लड़नी है और उमें जितनी भी है, लेकिन सेकंड चोज में काहे ना जितनी है ओकर प्रश्न बड़ा निमन बार। और 5-5 गो नेता लोग 5-5 गो पार्टी के सपोर्ट से 5 नेता का 20 नेता लोग लागल रह राजेश मान जी के साथ, और हमारा साथ था खाली एगो पार्टी रह। तब होला 5 पार्टी के विरुद्ध में हम अकेले लड़नी, लेकिन फिर भी हम खुश कहा बानी, जनता हमारा माया दिले बा बोल के हमरा लगा था। पहले से भी 5000 बेसी वोट दिले बा जनता, भले 5 गो पार्टी एक साइड में रह, तो जनता तो हमारा सपोर्ट कर ले बा ना। अगर अकेले अकेले चुनाव हो तो शायद हम भी जीतते, तो वो हमारा चिंता नहीं। हार जीत तो चुनाव के नियम बा। जरा राजेश मान जी भी तो 2 बार 3 बार हार के ना आयल बानी, ऐसा थोड़ा कोई एक बार में जीत गए नहीं। संजोग उनका निमन रल, हम जसपा छोड़ के एमएलए पकड़नी, वो जसपा प्रवेश करनी, जसपा के गठबंधन भइल, वो गठबंधन में जीत गई नहीं। सर एक और ही बात यहाँ था, हमने चुनाव कोई बढ़िया आदमी जीतो जनता के लाभ मिलो कह के एगो बात करनी, घुमाया फिरा के कि तो चुनाव विजय सराबी जीते, राजेश सिंह जीते या प्रदीप यादव जीती हम, ये तीनों आदमी चुनाव जीतेला तो फायदा का दून जगदम्बा ग्रुप के होखेला, ये भी चर्चा के विषय बस। ये सब होला बातचीत। देखिए कोई भी बात जो जरा नजदीक में रही बात उठबे करी। अब जगदम्बा के जो मेन करता धरता बानी राजेश जी, वो हमारे समधी बानी, तो लोग बोलबे करी। राजेश मान जी उनके से नजदीक देखा था नहीं आजकल, प्रदीप यादव की उनके से बहुत पुराना, हमसे पुराना उनका संबंध बा। तो जोन जेकर के नजदीक में होला उस समय बातचीत चलेला, बतकई होला, उस सबके कोई उपाय नहीं खे और हमने के रोक भी नहीं खे सकत, ओमे समस्या ना लागेला हमारा। बीरगंज महानगर पालिका के पछिला राजेश सिंह के 4 साल के कार्यकाल के रूप कौन हिसाब से देख रहा बानी? देखिए जोन हिसाब से बीरगंज के एगो गति हम दिले रहनी नो, जोन एक ठो रोड मैप में हम रोड में डाल दिले रहनी गाड़ी के, वो हिसाब से नहीं चल। वो खाली मेन रोड के सिंगार के, मेन रोड के काम करके ना हो। गांव बोलल 32 ठो वार्ड बा, 32 गो वार्ड में से तो 19 गो वार्ड गाँवे बाटे, आज भी बा। ओकर पहुँच के जोन व्यवस्था बा सारा जोन हमारे टाइम में हम फाइनल कर रहे रहनी, वह पहुँच के विषय बस पूरा भइल बा। जब तक रुआ जन स्तर तक में और भी गाँव स्तर तक में जाके रुआ विकास ना दे, महानगर पालिका के भइल अनुभूति ना दिला, तब तक ना हो। जितना चीज के वास्ते हमारे लोग गाली हमरा दिलक लोग कि टैक्स बढ़ा देनी है, कर देनी हो गए, आज का बा ओकरा से 3 गुना 4 गुना भइल बा। वो समय खर्चा हमने के कम में काम चलाते रहे, अब 700-800 कर्मचारी रख के काम होता, मैंने अनावश्यक बोझा में डाल दिले बा। अभी हम पहले भी बोल रहे नहीं टीवी में कि नगर पालिका 125-150 करोड़ के न्यून में चल गई बा। हम जब प्रवेश करने उस समय 36 करोड़ के न्यून रहा, अभी 150 करोड़ के न्यून बा। जबकि महानगर पालिका जब चुनाव हार के जब छोड़नी है 100 करोड़ से ऊपर वहाँ धन रहल काम करे वास्ते। तो संस्था के एकदम पंगु बना के कोई भी निकली, मान ली कल के दिन में कोई दूसरा मेयर बन के जाई वहाँ, वो क्या काम करी, 2 बरस तक काम ना कर सके। ये ढंग से संस्था सबके शोषण जो होता, और जो ढंग से बीरगंज के भी विकास के नारा लागल बा, हमारे टाइम में सारा उजालो बीरगंज के अभियान चलत रहल। अभी हम देखा था नहीं हरदम उहे दावी करे नहीं, निमन बात बा, ओकरा मेंटेन कर दिल बानी, बहुत निमन बात, धन्यवाद के पात्र बानी हो। लेकिन वो तो हमारे टाइम के करल काम बा। सर सफाई के जितना व्यवस्थापन भइल, 4 महिला केंद्र बनल, और जाके फिर का नाम बा अस्पताल जन्य 4 के केंद्र बनल, सारा तो हमारे टाइम के करल चीज सब बा। तो हमारे टाइम में भइल चीज के हम कोई श्रेय नहीं के लेवल, वो चीज हमारे टाइम में पूरा भइल। बस पार्क बा, लेकिन आज देखा था नहीं वो भी अभी तक वैसे के वैसे ही चला था, कोई ढंग से ओकरा भी संभालना नहीं के। तो बीरगंज से कौन चीज हमने की निमन बोली, अभी खाली मेन रोड निमन होला से जनता निमन हो जाई, हमारा नहीं लागत। सर 5 गो बीरगंज महानगर पालिका का निमन काम और 5 गो खराब काम तक हमारा जानकारी रहे, 5 गो। देखिए निमन काम में सौंदर्यीकरण मेन रोड के भइल बा, ओकरा बाद 4 महिला के व्यवस्थापन जो यहाँ थोड़ा सा जनता लोग पहले साथ ना दियत रहल,
ओमे कड़ाई करके ओकरा भी विस्थापन कर ले बानी। जो निमन भइल बा वो निमन बोले के पड़ी, ओकरा से हम कुछ नहीं के देखत। हमरा पास 3 गो और बाकी बातें नहीं के हमें बोले वाला। खराब काम का बा, भेड़ा खोला के हम बजट छोड़ के गए नहीं, टेंडर करके गए नहीं। 44 करोड़ के खर्चा आज हो जाए निमन से, आज भेड़ा खोला के कारण अभी जनता जो दुख पावता ना पाई। दूसरा बात का कि बीरगंज के बचाए के जिम्मेवारी आज सबके मालूम बा कि हमनी के हेने से बाईपास निकाल देनी, अलाइनमेंट चेंज होके ड्राई पोर्ट से और आईसीपी से रोड जुड़ गई बा परवानीपुर से, ओकरा बाद जाके रेलवे रोड बन गई बा। इस सारा रोड बनला के बाद में बीरगंज के बीच बाजार से अब हाईवे के कामे ना रह, वो जनता के मुआवजा भी नहीं मिलल रहा। कम से कम आवश्यकता अनुसार से ओकरा शहरी रोड कायम करके 11 मीटर से लेके 15 मीटर के अगर कर लेल जाए तो निमन होइत। लेकिन हम का देखा तानी कि बीरगंज महानगर पालिका के जो हमरा टाइम में जो निर्णय बा वो निर्णय भी नहीं उल्टल, फिर भी 25 मीटर करे वास्ते जो मेहनत करनी है भौतिक पूर्वाधान मंत्री के पास जा जाके निवेदन दे के एकदम तोड़े में आके तोड़वाए में लागने रहनी, आके हमारे घर के पासे रह के हमारे घर तोड़वाईनी। अभी भी जब दोबारा भी घर टूटल अभी हमार, वो समय भी हम देखनी 40-50 लड़का लोग माइस्थान के आयल जो लोग के नजदीक बा, हाँ वो सब चीज के भेज के कोई के भी गिजाए वाला काम काहे करे के रवा निमन नहीं के करता तो अच्छा तो करी। एगो पत्रकार के मुखे में माइक ठूसा था, बोला था और घर टूटा था कैसा लगा था। अब बताइए ऐसा नहीं पत्रकार के भी भेजल जाला, कोई निमन आदमी के तो भेजे के पड़ी। चौथा बात का कि आज खराब काम में का भइल बा कि बीरगंज महानगर पालिका के बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ में डाल दिल बानी, यानी कि साधारण खर्च बीरगंज महानगर पालिका धाने नहीं सकत वैसन खर्च में कर दिले बानी। और 5वां काम का बा कि बिना योजना पास करल, बिना एस्टिमेट के काम पहले कर देवे के अब बाद में जाके वो सब काम हो। तो ये सब चीज से का पता चला था कि चरम भ्रष्टाचार वह भइल बा। अब जो निकाय सब बा चरम भ्रष्टाचार चेक करे वाला, जांच करे वाला, वो निकाय सब वो गांधी जी के 3 गो बंदर जैसन हो गए बानी, चुप रह के आंख मूंद लेवे के और कान बंद कर लेवे के। ना तो इतना उजूरी पड़ल, सब चीज पड़ल, काथी जांच करके काथी कार्रवाई भइल आज तक। इनमें सारा सिस्टम ही दोषी बा। हम भी मानता नहीं बीरगंज महानगर पालिका के केस में, वैसे तो बहुत सारा पालिका में गलत काम भइल बा। लेकिन सर ठीक बा, व्यापक भ्रष्टाचार भइल, संबंधित निकाय बात नहीं के सुनत, रुआ एगो प्रतिपक्ष के भूमिका भी तो बढ़िया से ना निभाव सकनी, प्रतिपक्ष में रह के रुआ विरोध भी ना कर सकनी। अब चुनाव नहीं आई तब रुआ का राजमान सिंह बहुत खराब हुआ ना, ये अब आप विश्वास कर सकता सर प्रतिपक्ष के भूमिका में हमने के चुनाव लड़ते समय रहनी, ओकरा बाद हमने के सारा पार्टी के नेता तो उनके साथ घूमता। प्रभा देखी ना, हमने के बड़ा के अध्यक्ष लोग के देखी, हमने के इंचार्ज के देखी, हमने के पार्टी के अध्यक्ष देखी। उन लोग से पूछे तो राजेश मान जी कौन पार्टी में बानी, तो बोले एमएलए पार्टी में। अभी भी बोला था लोग। ये वास्ते हमने के समस्या कहाँ हो जाला, पार्टीगत रूप से हम कुछ भी ना कर सकता नहीं। हमारा मालूम बा कि पार्टी के सपोर्ट तो मिली ना, अकेले हम क्या करें मुंह में जाके। वो लोग के भी सचेत होके के पड़ल। अगर वास्तव में हम बारंबार वो लोग के बोलले बानी, अगर राजेश मान जी हमने के पार्टी में बानी, आगे बानी, उनका लाई पार्टी में विधिवत रूप से ये चोर बाटों से ले आवे के और वो फिर गायब हो जाए। यानी चुनाव में भी हमने के देख लेनी कितना वो हमने के सपोर्ट कर ले बानी, कितना ना कर ले बानी। हमरा क्या मतलब बा कि अगर हमने के सीरियस बानी राजेश मान जी के साथ, तो पार्टी को विधिवत लाके कौन पद में लड़ा के उनको लड़ावे के पड़ा। ऐसा भी चर्चा बीच में आयल सर, जब प्रदीप यादव जी राजमान सिंह के पार्टी में प्रवेश करियन, विजय सरावी के माइनस करियन, विजय सरावी के टिकट कोनो भी कीमत में ना दे, प्रदीप यादव जी को बहुत बड़का चेहरा एमएलए में प्रवेश कर बड़न, उ जेकरा कहियन ओकरे टिकट मिली, राजमान सिंह के राजमान सिंह के टिकट मिली, विजय सरावी के माइनस कैले। ऐसा भी व्यापक चर्चा के विषय पर ऐसा कोई भी नेता के कैपेसिटी ना, हमारे कैपेसिटी नहीं कि हम टिकट दिवा दें। एक तो विधि प्रक्रिया से टिकट मिली कोई के भी, ओकर एक सिस्टम बा, कैसे छाने के बाद केकरा आगे बढ़ाए के बाद वो पार्टी निर्णय लिए। वो कोई प्रदीप जी या कोई भी निर्णय ना लिए। हाँ वो लोग रिकमेंड कर सकता रहा, वो लोग बोल सकता रहा कि ये आदमी हमने के उपयुक्त बा, ये आदमी जीत सकता काल के दिन में, ये अपन जगह में ठीक बा। लेकिन उहे करियन, उहे करवाइयन, वो जसपा में रहलन तब हो सकत रही सब चीज। एमएलए पार्टी जो इतना बड़ा पार्टी बा, इनमें सिस्टम से ही सारा काम होला और काम होई। अब अभी के अवस्था के बात के लिए सर, राजमान सिंह के अगर टिकट मिल जाता तो पार्टी में ठीक है एकदम। राजेश मान जी के टिकट में हम लोग जिताए में लागे ना, कहा हमारा पार्टी टिकट दे ले बा, हम व्यक्ति वाना नु देखें। लेकिन बीरगंज के जनता कल के दिन में उनका एक्सेप्ट करी कि ना करी, वो तो उनका सोचे के बा कि उनका लड़े के बाकी ना। पार्टी के टिकट देते समय सोचे के बा कि राजेश मान जी के टिकट देते समय वो जीतियन कि ना जीतियन। अगर वो जीते वाला कैंडिडेट बा, पार्टी दी तो हम उनका सपोर्ट करके चले। एक और ही चर्चा के विषय बनल बा, राष्ट्रपा के नेता लोग से विजय सरावगी सर बहुत ज्यादा क्लोज बानी, फोटो सेशन सामाजिक संजाल में आ रहल बाटे। राष्ट्रपा के नेता लोग में विजय सरावगी सर के व्यापक लगानी रहल बाटे।
ई सर का होता कहीं हिमालय पार्टी के तो ये सब हवादारी डाउन बात करे वाला बा। काम तो ना हो रहा। उद्योग वाणिज्य संघ बीच में वीरगंज के बचाए वास्ते पूर्व अध्यक्ष के नाता से हमरा लेके गई रह, और वहाँ जाके हमने के रवि लामी छानी के टीम से मिलनी, जहाँ हमने के रवि लामी छानी जी और हमने के यहाँ के सांसद, माननीय सांसद हमने के हरिपंत भी गए रहन। तो सबके टीम में जाके, टोली में जाके हमने के एक ही को बात करनी कि वीरगंज के बचाव जरूरी बा, मुआवजा मिलल नहीं खे, कोई कहाँ कैसे जाई, सब सुकुम्बासी हो जाए यहाँ के आदमी लोग। अगला आश्वासन भी दिलक कि ना वास्तव में इतना तोड़ल जरूरी नहीं है, हम भौतिक पूर्वाधार मंत्री से बात करके इतना क्षति होए ना देम बोल के। और जोन दिन हमने के मिल के आई नहीं, पता ना का भइल वहाँ काठमांडू में, दूसरा दिन से तोड़े चालू हो गए। यह वास्ते ये सब हवादारी जो बात बा कि हम राजस्व में प्रवेश करतानी या कोई के हम कुछ पैसा देवतानी या लेवतानी, ऐसा कुछ भी नहीं है और करल जरूरी भी नहीं है। हाँ, हमारा पास बहुत सारा ऑफर बा रासोपा से भी सा और भी पार्टी लोग साथी लोग से भी आवा कि रहुआ हम जैसा आदमी की हमने के पार्टी में आई, हमने के साथ लड़ी करी, लेकिन अभी तक हम कोई के भी कोई झूठा आश्वासन देवे के ना चाहता नहीं, क्या हमने के फितरत रोज रोज पार्टी बदले के ना हो सकता। हाँ, पार्टी अगर कल के दिन में हमने के ना टिका सकी, पार्टी हमने के ठाव ना दे सकी, पार्टी हमने के आगे बढ़ा ना सकी, यहाँ के लोकल नेता लोग हमने के सपोर्ट में ना रही, ना हमने के करी, अगर मान ली हमने के पार्टीगत काम निमन से ना करें तो हमने के जनता के विश्वास कैसे ले सके आगामी चुनाव सब वास्ते। ये सारा चीज में अगर कोई कमजोरी हुई हो सकता हमने के राजनीति छोड़ के बढ़ जाल जाए, वो समस्या नहीं है। लेकिन आज ही हम पार्टी छोड़ दे बानी छोड़ के जाते हैं, कोई बात नहीं है। होला चुनाव में कम से कम भी 25-50 लाख का खर्च हो जाला, अगर कोई उपाय नहीं के का कि कुछ खर्च हमने के सीन होला, कुछ अनसीन होला, सबके मालूम बा। आज भी हमने के लोग के सारा चीज निमन चाहिए, पर बिना पैसा के चुनाव में वोट ना दें, बिना रहुआ ओकरा ना खिलाएं तब तक वोट ना दें। हाँ, खिलाल जाला, कार्यकर्ता खिलाल जो तो रहुआ के साथ घुमा था, कुछ गाड़ी घोड़ा के खर्च होला, लेकिन जनता भी तो दोषी साथ साथ बा, हमने तो दोषी बनेगा ही नहीं वो लोग के मांग पर पैसा दे के, लेकिन वो लोग भी दोषी उतना ही हो गए बा। कहा कि वो लोग जो न गाली करता नेता के ई ना करलक वो ना करलक, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी तो दोषी बा ना। जब रहुआ पैसा मांगे, जब रहुआ लोग खाए की मांगे, मतलब तो कहाँ से जन वो नेता दिए, वो नेता जाके भ्रष्टाचार करी कि ना करी, खाली नेता के उंगला दिखला से तो ना हो, समस्या वहाँ बा का मेन। एक और ही चर्चा के विषय बाटे सर, रउआ लोग इनके तलब मैंने 60,000 से लेके 1 लाख मान के चली, 1 लाख पर मंथ के मान के चले, 60 महीना में 60 लाख रुपया, लेकिन संपत्ति 60 लाख से बेसी के अर्जा जाला चुनाव जीतला के बाद में, ओकरा बाद में उससे बेसी पैसा खर्चा कर चुनाव जीते खातर। इस 60 लाख पैसा कमाए खातर 60 करोड़ रुपया भी आदमी खर्चा कर दे वाला चुनाव में, जब चुनाव जीत के उस जगह पर बैठी। और यही में साथ साथ और ही चर्चा का विषय बजे विजय सराबी सर अब चुनाव एक खातर लड़े, जो वहाँ के प्लॉटिंग में रास्ता का नहीं निमन से पुगे सकल, तो प्लॉटिंग के रास्ता बनवावे खातर सराबी सर चुनाव लड़े। अब ऐसा में देखिए 60 लाख के बाद जो हमने के मिलेला तलब, वो तो हम मेयर कल्याणकारी कोष बना के सारा पैसा नगर पालिका में जमा कर दिल रहनी, हम अपना टाइम में पैसा ना लेनी नगर पालिका से सुविधा या तलब, वो सब पैसा हमने के वहाँ कुछ कल्याण के काम में, कुछ गरीब बच्चा के पढ़ाए में, आँखा के मतलब ऑपरेशन कराए में सब में लगाई नहीं हम। अब दूसरा लोग के तो हमरा मालूम नहीं है, हमारा अपने बंद व्यवसाय बा जरा से हमरा 2 पैसा के आर्जन बा, और अभी संपत्ति छानबीन के नेपाल सरकार काम चालू कर ले बा, ओमे हम भी भर के दे चुकल बानी, बहुत जोरा नहीं दिलक, ओमे हमारा समस्या नहीं है, और हमारा वो सब करेगी भी नहीं है। और वह दूसरा प्रश्न कथी कर ले रहनी अभी प्लॉटिंग में रास्ता, प्लॉटिंग के रास्ता हमारा कहीं भी ऐसे प्लॉटिंग के रास्ता करे की जरूरत नहीं है, हमारा ऐसा कोई जमीने नहीं के जिसमें प्लॉटिंग करे के बा, ना हम कोई प्लॉटिंग करत आनी, अपन जमीन बा किनल, वो हमारा दादा परदादा के जमीन सब बा, है ना, जो हमने के अंश बंडा में मिलल बा, तो हमारा कौन जमीन प्लॉटिंग करेगा बा। एगो ये भी बीच में हल्ला कर दिलक लोग कि विजय सरावगी रोडे छोटा करा दिले बा, पिपरा लिंक रोड का करवा दिला कि ओकर जमीन पड़ा था आगे में, और जब अख्तियार आके नाप जोक करलक तो मालूम पड़ल ना होता और 2 फुट बेसिए छोड़ल बा। तो ये सब चीज है कि हल्ला के पीछे लागे के नहीं के, कोई चीज के हल्ला आला तो चेक जांच हो तो अपने पता चल जाए कौन गलत बा कौन सही बा। सर अब तक पार्टी के ऊपर हम केंद्रित हो गया, नेकपा एमाले पार्टी के ऊपर, पार्टी के ऊपर एगो बहुत बड़का जिम्मेवारी रुआ मिल रहा, पर्सा जिला के हर कोई के टिकट रुआ हाथ से डिसीजन भइल था, ई देखल गई था। लेकिन पर्सा जिला में जो 4 गो क्षेत्र बा निर्वाचन क्षेत्र, 4 क्षेत्र में नेकपा एमाले के उम्मीदवार भारी बहुमत से हारल, बढ़िया वोट के मतांतर में लोग चुनाव हारल। कहीं 1 नंबर क्षेत्र में अंतर्घात के देखल गई, 1 नंबर क्षेत्र में ही चर्चा विजय सरावगी सर साहब एकदम खोल के हमरा के मने
साथ नहीं दिला, सहयोग नहीं किया, असहयोग कैले बने। विजय सरावगी जी, बिचारी यादव जी, ये सब कोई प्रदीप यादव के हरावे खातिर कोनो कसर नहीं खेलो, छोड़ले उनका का पार्टी में प्रवेश करे लोग, उनका का बलि के बकरा बना के उनका के राजनीतिक धराप में पार लोग कह के ऐसा भी आरोप रहल बाटे। का थी का हवादारी आरोप बा, प्रदीप जी के मालूम बा, जो उम्मीदवार बा ओकरा मालूम बा कि कौन करलक कौन ना करलक सहयोग। हमरा क्षेत्र नंबर 2 के जिम्मेवारी मिलल, रीमा के सब हमरे जिम्मा में रहल, सारा चुनाव अभियान हाके के। फिर भी प्रदीप जी जहाँ जहाँ बोलन वहाँ वहाँ बिचारी याद और हम जाके उनकर चुनाव जिताए वास्ते जितना हमने की कोशिश कर सकत रहनी करनी है। अब चुनाव तो ऐसा बा केपी ओली इतना वोट से हार गए। अभी के अवस्था है वो अभी के लहर जोन रहल, अभी चुनाव सिलेक्शन बा कि इलेक्शन बा वो तो विषय बात के बात बा। और जो एल्गोथेरम के माध्यम से जोन किस्म से जनता के हैक करल दिमाग के, और जोन किस्म से यहाँ कुछ विशेष तत्व सब विदेशी शक्ति बोली या हमने के देश के कुछ संस्था लोग जोन ढंग से ये पूरा व्यवस्था भी इस बार चेंज करे के बाद जो लागल रहल, वो कारण से हमरा लगा था एक बहुत भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से ये लोग को जितायल गई बा। वो जितला के बाद भी का भइल बा रउआ लोग देखी नहीं ठो अभी अवस्था का बा देश के। रोज के हमने के समाचार भी देखा तानी पढ़ा तानी भी, लेकिन एक बार नेकपा एमाले में कोई साथी के टिकट मिल जाई, वो टिकट हमने के एमाले के एक ठो सिद्धांत के अनुसार हमने को ओकर पीछे लागे, ओकरा जिताए में लागे। ये सब हवादारी बात बा। अच्छा इनकरा का वोट कम मिल गई हमने के रुंगटा जी के, वो तो प्रदीप यादव से भी उनका कम ही वोट मिलल बा। तो इसे एक मापन के बात का बा कि अगर हमने के पार्टी के छोड़ देता नहीं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, तो हमने के तो उम्मीदवार तो नहीं वोट लाइल बा ना। एक और पर्सा के 3 नंबर क्षेत्र के बात करें। 3 नंबर क्षेत्र में खुलेआम पार्टी के साथे उम्मीदवार के साथे अंतर्घात भइल, साफा ऑन द स्पॉट अंतर्घात भइल, मीडिया में बोल बोल के अंतर्घात भइल। लेकिन नेकपा एमाले के जिम्मेवार नेता लोग, नेकपा एमाले के अगुआ लोग ना कोई के कार्रवाई करता, कोई के कार्रवाई के दायरा में लावे खातिर कोनो सिफारिश ना कैलक, समीक्षा बैठक ना बैठल। आखिर कहीं ना कहीं नेकपा एमाले हिसाब से पार्टी तो पर्सा जिला में जोगे जात नहीं है। देखिए ये नेतृत्व के ऊपर रहेला। अब जहाँ जेकर जिम्मेवारी बा तो करबे करी। हमने के 1 नंबर और 2 नंबर के सारा हमने के करनी है, सब सिफारिश भी कर दिल बनी है। लेकिन अभी पार्टी के कैपेसिटी नहीं कि हम बोले कि कोई के ऊपर कार्रवाई करी, उकरे फायदा उठा के क्या कि हमारे चुनाव में भी हमारा साथ भी अंतर्घात भइल, एकदम लिखित रिपोर्टे गई बा। लेकिन आज तक कोई के कार्य वे आदमी लोग फिर गलत काम कर लेबा, जो हमारा टाइम में करलक वे आदमी लोग अभी भी गलत काम कर लेबा। कोनो क्षेत्र हो 4 नंबर क्षेत्र के थोड़ा बकस दे लेबा। हमें सबसे बड़ा बात कहला कि जो जिम्मेवार आदमी बा वो कैसे चीज के लेके जाला। अब 3 नंबर 4 नंबर क्षेत्र और साथी लोग की जिम्मेवारी में रहल। 2 नंबर क्षेत्र में अंतर्घात भी भइल बा, फिर भी हम खुश बानी कि ना वोट हमने के निमन आइल बा, जोन कैपेसिटी में आए के चाहिए वो हिसाब से ठीक बा। वो तो लहर में तो कुछ भी ना कर सकता नहीं हमने के, ना तो रुआ सोच सकत रहन कि घंटी के साथी लोग इतना वोट लाई। हमें तो लगा था कि कोई अनुमान भी ना कर ले रहा। तो अभी घंटी के वही स्थिति बा, जैसन आदमी लोग गए बा चुनाव लड़के, जैसन रिजल्ट आओ था पार्टी में तालिए पे जाके जाएगा। वहाँ भी 8-10 आदमी मिलकर पूरा पार्टी चलाओ था, देश चलाओ था, सबके मालूम बा। तो ये वास्ते जब तक समावेशीकरण ढंग से लोग ना करी, लोग के ना करे, ये ना बोलेंगे हर एक नेता लोग में कैपेसिटी नहीं है। जोन आदमी में कैपेसिटी नहीं है वो जगह पर जाला तो कैपेसिटी अपने आप डेवलप होला। वो कितना चाहला कैपेसिटी बढ़ाए में। जैसे कल हम देखें सुशील जी के, वो जाके बेचारा डुबान के क्षेत्र में जाके कम से कम वहाँ पूजल तो बानी नो का होता का नहीं, वो कोशिश तो करता रहा नो, वो जरूरी बा। जैसे अभी हरिपंथ के हम देखनी कि विद्युत की समस्या आई, लेकिन हरिपंथ जी या कोई भी नेता लोग बीरगंज के ना बचा सकल। इस चीज के वास्ते तो हमारा क्षोभ बाटे। अभी बीरगंज के नेता बानी, हाँ बीरगंज की नेता बानी, लेकिन हमने के कौन सुनी। अभी के टाइम में बालन जी जो बोल दिन हुए फाइनल बा, और जो हमने के कर्मचारी साथी लोग भी बा उनका नाम बेच के सारा काम कर लेला। और अदालत के भी हमने माननीय न्यायाधीश लोग की बात फिर से बोले के बाद कि रउआ लोग गलत निर्णय कर ले बानी, रउआ लोग प्रमाण ठीक से बुझले नहीं के, और रउआ लोग एगो गलत निर्णय करके संविधान और को जो हमने के मौलिक अधिकार ओकरा भी रउआ लोग छीन ले बानी बोल के हम तो बोले के चाहे। अब राउर स्टेप का रहे जब गलत निर्णय भेल बा, राउर संबंधित निकाय सुनत नहीं है। हैसन बढ़िया सरकार का दोनों बाटे, सरकार तुरंत के तुरंत एक्शन लेता, 12 घंटा 24 घंटा 1 घंटा तुरंत के तुरंत एक्शन में चलाओ ले लख ना एक्शन। 12 घंटा में निर्णय करके तोड़ देलक, आदमी के सांस ले भी ना देलक लोग। और ऐसा बरसात में जब लोग के एकदम अभी सर में छत नहीं है, अभी फिर सूचना निकाल के अमानवीय ढंग से लिखा था लोग कि इतना दिन के भीतर खाली कर दे। अभी तू व्यवस्था करब आके कहाँ जाई लोग, वो लोग के पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन खाली करवाए के बाद सुकुम्बासी लोग के कर खाली के तो समझ में आता लोग के जमीन ना रहा लोग।
हमनी के तो जमीन रहल, सारा हमारा बाप दादा के लगाई नहीं के भइल के जमीन बा, ये कोई सरकार के जमीन रहल। आज भी हम बोले तुम लोग की जमीन नहीं के, और एक आवाज हमनी के फिर मुद्दा करें, छोड़े ना, अंतिम स्थान तक जाए हमनी के, भले बाद में मुआवजा ना लेम, हम तो ना लेम, पर जेकरा जेकरा समस्या भइल वो लोग के तो मुआवजा दिया के हमनी के छोड़े और देवे के पड़ी। बीरगंज के पूरा लोग के मुआवजा दिवा सकत बिल्कुल दिया जाए, कानूनी लड़ाई लड़े के पड़ी, कानूनी लड़ाई लड़के हमने के बात के ढंग से रखे के पड़ी। हो सका था अभी तक के लड़ाई में हमने के बात पूरा समझ नहीं आई न्यायाधीश जी लोग के, हो सका था वो लोग के कोई प्रभाव में डाल दे, बाकी हो सका था, कुछ भी हो सकता है देश में। सर, कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बन, कार्यक्रम के अंत में बीरगंज वासी के और आम जनता के और पर्सा जिला के नेकपा एमाले कमेटी लोग के, नेकपा एमाले के संगठन में रह सब संपूर्ण लोग का कहे के चाहे? देखिए, हम जनता के देखी चीज बोले, अब जनता अनुभवी हो चुकल बा, केकरा जितावला से केकरा हरावला से वो लोग के कल्याण हुई। स्थानीय चुनाव में कम से कम वो लोग निमन आदमी लोग के जिताओ, पार्टी के ना, भले में एमाले पार्टी बानी, तो ऐसे कहो कि पार्टी लोग सचेत हुई, निमन लोग के टिकट दी। हम चाहता नहीं पार्टी लोग के अब आदत बन जावे कि निमन लोग के उठावल जाओ, जैसे कि पार्टी भी आगे बढ़ो और निमन लोग सामने चुनाव जीत के जाए, तो बीरगंज के कल्याण हुई। दूसरा नंबर में बीरगंज के वासी लोग जो अभी दुख पाइल बानी, ओकरा वास्ते वास्तव में हम हृदय से वो लोग से का बोले एक ठो दुख व्यक्त कर सकता नहीं। वो दुख में हम भी बानी, हमार भी 2-2-3-3 को घर चल गए बा में, पर हमारा तो का बा बेसी जमीन बा तो हम बना लें। वो लोग के जो तकलीफ बा वो लोग के दूर करवाए में हमारा तरफ से जो भी सहयोग हो सकी हम करें। कहाँ मुद्दा लड़े के बा, कैसे मुद्दा लड़े के बा और कौन ढंग से सारा रिजल्ट आगे वो देखें। पार्टीगत बात में हम का बोले के चाहें, अब पार्टी के क्या समझे के चाहिए इस चुनाव होला के बाद कि कैसे लोग के दिमाग हैक होला, गलत काम होला से कहीं ना कहीं पार्टी गलत कर ले बा, तब तो जाके इस सब बात बाजार में आइल बा कि ऐसे भ्रष्टाचार बल वैसे भ्रष्टाचार बल, कम बेसी के हम बात ना करता नहीं। हो सकता भी नया पार्टी के भी साथी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुई, वो करता जब सिद्ध हुई, जब आई बात तब पता चली। लेकिन पार्टी लोग में एक ही चीज बोले, पार्टी के संगठन के काम, पार्टी के निर्माण के काम अब नया सिरा से करे के पड़ी, नया लोग के आगे बढ़ावे के पड़ी, युवा लोग को विशेषकर आगे बढ़ा के पड़ी। अब हमने की जरूरत नहीं है तो कम से कम युवा लोग को तो आगे बढ़ाओ, वो लोग के तो कम से कम जगह पर लाओ, ये सब काम में पार्टी के लागे के पड़ी। रायसमान सिंह के निलंबन भइला से अपने कितना खुशी बा? हमारा कभी भी खुशी ना हुई, भले उनका हथकड़ी लगवा के खुशी होत रहो से 24 घंटा में जी, हाँ, लेकिन हमारा वो तो खैर राजनीतिक स्टंट करत रहे नहीं, लेकिन हमारा खुशी नहीं है। कहा कि उनका जनता अनुमोदित कर ले बा, उनका कम से कम काम करे के देव के चाहत रह। जब उनका आरोप सिद्ध हुई ओकरा बाद उनका कार्रवाई होते समझ में आता, ये एडवांस में कार्रवाई लोग कर देता। अकल जाके मान ले कि वो आरोप अगर उनका समझा निराधार सिद्ध हो गई, अगर पुनः वो स्टेब्लिश हुई है, तो बीरगंज के जनता जो उनका वोट दे के ले आई रहा, उतना दिन के गैप के लॉस कौन बेहरता? जनता ना बेहरता। ये सब चीज थोड़ा सरकार के ये सामाजिक संदर्भ में चर्चा के विषय बनल। रायसमान सिंह 24 घंटा के भीतर में विजय सराबी जी के हथकड़ी लगावे, लेकिन हमारा उससे कोई खुशी नहीं। हम फिर बोले उनका ये सब बड़ा बोली वाला बात भी ना करे के चाहिए, अपना हैसियत में रह के आदमी को बोले के चाहिए, करे के चाहिए। रहुआ पास काथी बात थून दें, आज 4 वर्ष तो बीत गए, काहे ना थून देनी। अभी भी बहुत सारा हल्ला करेला, कोई के पत्रकार साथी लोग भी लिख देवेला, जल्दी विजय सरावगी पूर्व मेयर, अभी के मेयर, फलाना बड़ा अध्यक्ष भीतर जाए वाला बा, पता ना कहाँ से लोग सोर्स मिलेला। अगर आदमी कोई गलती करत रही या करल रही तो इतना महालेखा परीक्षक से लेके जितना भी सारा टीम लोग आके जो चेक जांच करेला, अभी तक हमारा बाकी छोड़ी। हम तो मदेशिया बानी, ले जाके सबसे पहले हमारा थूनित लोग भीतर, हम जाना था नहीं नो मदेशिया के साथ कितना भेदभाव होला इस देश में, ये हमने के सारा गवर्नमेंट के कार्रवाई से बुझ गए बानी। अभी आए वाला टाइम में फिर एक बार ये बात के लेके लोग चर्चा करिए और आंदोलन सब हुई है। धन्यवाद सर, बेस्ट समय के बावजूद भी कार्यक्रम आमने सामने में समय देने के खातिर छुटक चाहे। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय सर्वोत्तम हॉस्पिटल पानी टंकी 8 बीरगंज। फोन नंबर 051-591-286। डीएवी रुक्मणी बनारसी केडिया स्कूल बीरगंज पर्सा नेपाल। फोन नंबर 051-525-500। डेसिमल कॉलेज पानी टंकी 8 बीरगंज। संपर्क 9825223245। A1 बेकरी एंड फूड प्रोडक्ट्स पानी टंकी 8 बीरगंज। संपर्क 9817289805। मध्य नेपाल प्रेस पानी टंकी 8 बीरगंज। फोन नंबर 051528050।